तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं रुक जाना नहीं परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 12वीं का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि रुक जाना नहीं परीक्षा का कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा और आप सब लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z क्वेश्चंस आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के मैं आपको 2 सेट पेपर उपलब्ध करवाऊंगा, सेट ए और सेट बी। अगर आपने दोनों सेटों को अच्छे से लगा लिया ना तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका इसी में से फंसेगा, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। ये आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इस पैसेज को पूरा पढ़ना है और फिर इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। देखिएगा पूरा का पूरा पैसेज है, द सॉन्ग ऑफ बर्ड इज़ वन ऑफ द लविस्ट। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ ले पूरा। अब चलो इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इन नेचर वन ऑफ द लविस्ट साउंड इज, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना है द सॉन्ग ऑफ बर्ड, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में वेन वाइल्ड बर्ड माइग्रेट एट नाइट दे क्राई आउट, तो देखो इसका राइट आंसर होगा टू कीप द बर्ड टुगेदर, इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद में वी ह्यूमन बीइंग यूज बर्ड, तो देखो टू एक्सप्रेस आइडियाज़, तो देखो तीसरे का राइट आंसर ए आ जाएगा। चौथे को देखते हैं, बर्ड डोंट लर्न देयर लैंग्वेज एज, तो देखो इट इज़ एन इनबॉर्न इंसेक्ट विद देम, तो देखो चौथे का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन, द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द मॉकिंग इज, तो देखो मॉकिंगली इसका राइट आंसर होगा, 5वें का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप स्वयं इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इनको समझते हैं। तो देखिएगा आगे के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, द साउंड ऑफ बर्ड आर एन अटेम्प्ट टू, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा टू कम्युनिकेट, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ द ग्रुप ए ऑफ वर्ड, तो देखो इसमें आपको लिख देना है फ्लोक। तो यहाँ से आप लोग लिख लें और इसको पूरा का पूरा समझ लें। टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में विच ऑफ दिस इज ए मेन आइडिया ऑफ द अबव पैसेज, तो देखो इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है, तो देखो इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, इसका राइट आंसर होगा। तो देखो 8वें का राइट आंसर यह आ जाएगा आपका। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वाई डज ए मदर हैन मेक साउंड, तो देखो इसका राइट आंसर आएगा बोथ बी एंड सी। बी एंड सी का मतलब टू प्रोटेक्ट हर चिक्स, यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, टू गेदर हर चिक्स, और उनको इकट्ठा करने के लिए ऐसा करती है बर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन 9वें नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द बर्ड, तो देखो इनमें से कौन सी बात सत्य है बर्ड के बारे में, तो देखो डी नंबर के इसका राइट आंसर आएगा, बोथ ए एंड सी, इसका राइट आंसर होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को देख लो, जिसमें कि इस प्रकार से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें से फिर आपसे नोट मेकिंग समरी बनानी है। नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना, और या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप लोग वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हो। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 को देख लें और 4 को देख लीजिएगा। अब 4 के बाद में देखो आप इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 को यहाँ से देख लीजिएगा और उसके बाद में देखो आगे प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लें। प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा है, वर्क हार्ड लेस यू फेल, तो देखो यहाँ पर आपको शुड लिख देना है। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो देखो यहाँ पर आपका वुड आ जाएगा। वुड यू लाइक टू हैव कॉपी, तो देखो यहाँ पर आपका सम आ जाएगा। और इसके बाद में चौथा क्वेश्चन, आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा हैव नॉट ईटन, तो देखो यहाँ पर आपको हैव नॉट ईटन लिखना है। वेयर इज बुक दैट आई गेव यूर यस्टरडे, तो देखो आपका यहाँ पे दा जाएगा। वॉक केयरफुली यू विल फेल डाउन, तो देखो आपको यहाँ पर एल्स लिख देना है। तो इस प्रकार से यहाँ तक के जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, तो आप स्वयं इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा इनको समझ लें। अब इसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन लिखे, प्रश्न नंबर 7 को देख लें। प्रश्न नंबर 7 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे इस प्रकार से डुएट डायरेक्टेड पूछे जाएंगे, तो इनको भी आप लोग देख लें और अच्छे से समझ लें पूरा। अब 7 के बाद में देखिएगा इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। देखो सेक्शन डी में इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो देखो यहाँ से आपको इसको पूरा पढ़ना है। माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, तो देखो इस पार्ट को पूरा आप लोग पढ़ लें। अब इसमें पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, तो देखो बर्लिन से कौन सा ऑर्डर आया था आपको बताना ये, तो देखो ये आया था नो फ्रेंच टू बी टॉट, ये इसका राइट आंसर होगा।
वाई डज मे एम हेमेल वांट टू द स्टूडेंट टू बी अटेंटिव। तो देखो दूसरे नंबर का राइट आंसर आ जाएगा बिकॉज इट इज़ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। तो देखो दूसरे का राइट आंसर बी आ जाएगा। उसके बाद में विच ऑफ दे सीम्ड ओल्ड फ्रेंड टू फ्रांस। तो देखो तीसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा हिज बुक्स। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ से लिख लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाट ए टंडस क्लेप दोज वर्ड वेयर टू मेल। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, इसका राइट आंसर होगा। तो देखो चौथे का राइट आंसर बी हो जाएगा। पांचवें को पढ़ते हैं। विच ऑफ दिस मूड डिड फ्रांस एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा रिपेंटिंग एंड सोरोफुल। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बताए, आप स्वयं इनको देख ले और अच्छे से पूरा का पूरा इनको समझ ले, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लो। प्रश्न नंबर 9 को देख लो। 9 में इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 9 का ए वाला भाग है ये, ना वी विल काउंट। तो देखो इस प्रकार से आप लोगों को इसको पढ़ लेना है। पहला क्वेश्चन, हु इज़ द पोइट ऑफ द कीपिंग क्वाइट। तो देखो कीपिंग क्वाइट का पोइट कौन है? पाब्लो नेरूडा इनके पोइट है। उसके बाद में व्हाट डज द पोएट वांट अदर टू डू। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्टेड, इसका राइट आंसर होगा। तो देखो दूसरे का राइट आंसर ये होगा। इसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन, वाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो देखो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में आप लोग एब्स्ट्रैक्ट बी को भी देख लो। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द इंजर्ड मैन। इंजर्ड मैन कौन था? आर्मेनियन था, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अमेरिकन, तो यहाँ से आपको अमेरिकन लिख लेना, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड, वो व्यक्ति किससे घायल हुआ था। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय गन। हु वाज सदाव, सदाव कौन है? तो देखो ए सोल्जर या ए डॉक्टर, यानी कि एक वो डॉक्टर है। उसके बाद में द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा दैट ही वाज टर्टल्ड, इसका राइट आंसर होगा। तो देखो चौथे का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को पढ़ लें। प्रश्न नंबर 10 में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 ये लिखा है, प्रश्न नंबर 12 ये लिखा है, 13वां क्वेश्चन ये आपको दिया गया है। अब इसके बाद में इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है और 15वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये अच्छे प्रकार से पूरे समझ में भी आ गए होंगे। तो आप स्वयं इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। आप इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।